सिखाता है कि मतलब इंसाफ के लिए अगर इंसान जा रहा है अपने मतलब हक के लिए लड़ रहा है तो उसके ऊपर आप लाठियां बरसाओगे? देखो जो न्याय व्यवस्था है वो तो हमारी एकदम छूट। यहाँ 9 साल की बच्ची अरसी का जो है एक निर्मम हत्या नौशाद के द्वारा किया गया है और भारत भर में ये खबर जो है आग की तरह फैल रही है। दिल्ली के नेहरू विहार में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई है। आरोपित नौशाद ने बच्ची को अपने फ्लैट में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। बच्ची का शव सूटकेस में मिला। घटना के बाद इलाके में तनाव है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस घटना को कुछ स्थानीय लड़कों ने ही अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस प्रकार से जब लड़की का कल दफन हो गया, जब हम अपने प्रोटेस्ट के लिए गए तो हमारे ऊपर मतलब दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई है। बताओ हम दर्द को लेके गए अपना मतलब इस तरीके से, उन्होंने फिर हमारे ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तो हम मुजरिम में कातिल हैं जो हमारे ऊपर जो वो कर रहे हैं। मतलब एक तो मर्डर हुआ, उस बच्ची के सपोर्ट में आप गए न्याय मांगने। न्याय मांगने गए, दिल्ली पुलिस उसको इनकाउंटर करे, पकड़े, उसको जेल में डाले उस हत्यारे को, और फिर पुलिस आप पर क्या कर रही है? फोर्स इस्तेमाल कर रही है, लाठियां बरसा रही है। कोई तरीका है? कहाँ का वो है? कहाँ कानून सिखाता है कि मतलब इंसाफ के लिए अगर इंसान जा रहा है अपने मतलब हक के लिए लड़ रहा है तो उसके ऊपर आप लाठियां बरसाओगे? देखो जो न्याय व्यवस्था है वो तो हमारी एकदम चूर चूर है ही। दूसरी चीज ये कि आप खुद ये अनुमान लगाओ कि 9 साल क्या होता है। 9 साल और 9 महीने का दर्द क्या एक बराबर होता है? ये तो जिस माँ ने उस बच्ची को अपने अंदर 9 महीने तक रखा और उसकी उम्र, उसकी परवरिश, उसको पढ़ाते मतलब पालते पोसते 9 साल तक का कर दिया, और उसके बावजूद उस बच्ची के साथ में ना बड़ा अन्याय कहने में मतलब जब बात करी जाए इस, क्योंकि हमारे घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ, जब बात करी जाती है तो दिल भरता है। जी बिल्कुल। कोई मजहब चीज जो हमारी पुलिस प्रशासन है देखो सपोर्ट कर रही है। अब किसी को माँ को उठा लो, बहन को उठा लो, भाइयों को उठा लो, कब तक उठा लोगे? जिनका कसूर नहीं है, ठीक है, उनका खून था, वो उनके साथ में जुड़ा हुआ, पर उन्होंने तो ये करा नहीं। उनको उठा के भी क्या फायदा होगा? वो तो बता नहीं पाएंगे। पर पुलिस की जो डायरेक्शन है वो जा ही गलत रही। पुलिस, उसके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं कहूँगा साफ साफ, ऐसा नहीं है कि लोग उसको जानते नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छे से और बहुत पुराना रहने वाला है, वो भी, उसकी फैमिली भी। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नया रहने आए कि पिछले 2 साल में वो काम के थ्रू आपकी जो बातें हैं बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। और पुलिस को अपना, ठीक है, पुलिस का काम करने का तरीका होता है, उसके मैं काले क्षेत्र में हाथ नहीं, दखलंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन जो इस युवक ने बताया, इस बात को मैं जरूर इत्तेफाक रखता हूं इनकी बातों से। जो इन्होंने बोला, जो हम गए थे न्याय मांगने के लिए या जो चीजों, तो पुलिस को उनका सहयोग करना चाहिए था। पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी और लाठी बरसाई हमारे ऊपर और पकड़ने की कोशिश किया मैं। बताओ ये कौन सा तरीका है? कोई नहीं, हम आपकी बात कि मतलब हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं तो मतलब अगर हम अपनी आवाज को आगे ले जाना चाह रहे हैं, आगे तक पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों तक के लिए, तो वो हमें मतलब दबा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मतलब दब जाएंगे। कोई नहीं, हम आपकी बातों को सबसे बात से नहीं दबने देंगे, आपकी बातों को जरूर पहुंचाएंगे। जी मैम, यहाँ की लड़कियों में डर का माहौल फैला हुआ है इस टाइम। मतलब जो लड़कियां हैं, जो मतलब सही हैं, समझदार हैं, उनके दिलों में डर का माहौल है। कहीं देखिए, मैं आप लोग सभी से बार विनती करूंगा, बिल्कुल देश के लिए खड़े हों। जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, चाहे कोई भी करे, उसको दम बिल्कुल मिलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, ठीक है, वो योगी स्टाइल में होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें साथ देना चाहिए सबको, पब्लिक जो पढ़े लिखे जनता है। असल बात जो है, फांसी दो उन्हें, इनकाउंटर दोगे एकदम मर जाएगा वो। फांसी दोगे उसे ये तो लगे कि हाँ मौत आ रही है मेरी, इस तरीके का मर रहा हूँ मैं, जब करता दर्दनाक मौत मिलना चाहिए उसे। 3 दिन आगे किसी के साथ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कोई भी हिंदुस्तानी अगर भारतीय होगा तो मैं मानता हूँ किसी की बच्ची के साथ हुआ हो, उसका जरूर खून खौलेगा। जो इस छोटी सी बच्ची के साथ कैसे जो है इतना बड़ा संगीन अपराध
कोई सोच भी सकता है, कोई सोच भी सकता है जो अर्शी के साथ हुआ है। जी कोई आए उनके परिजन, तो देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ कितना तांता लगा हुआ है, दिन भर से तांता लगा हुआ होगा, अभी शाम का समय है और फिर भी यहाँ देखिए लोगों की संवेदनाएं, लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग अपनी दुखड़ा प्रकट कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक लोग के कहने के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बातें घंटे हो चुके हैं। साथ बिहार में आप मेरे पीछे देख सकते हैं अलमिस ब्यूटी पार्लर, जहां 9 साल की बच्ची अर्शी का जो है एक निर्मम हत्या नौशाद के द्वारा किया गया है और भारत भर में ये खबर जो है आग की तरह फैल रही है। और मैं यहाँ घंटे भर से आकर के लोगों से बात कर रहा था, मिल रहा था। मैं कोशिश करूंगा डिस्टर्ब तो ना करूं, क्योंकि ये पीड़ित परिवार जो है किस स्थिति में होंगे आप समझ सकते हैं। और मैं भी भगवान से, ईश्वर से, खुदा से यही मानूंगा जो बच्ची गई है उनकी आत्मा को शांति और इनके परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करे। लेकिन फिर भी इनके जो दूर के लोग होंगे उनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास जरूर करेंगे। जी मैं कोई है थोड़ा अर्शी के जानने वाले दूर, थोड़ा सा बता पाए मुझे एक्चुअल बात बताइए। हम ये चाहते हैं उसे फांसी हो, हर किसी की बच्ची है, जिस तरह बेटी वाले हैं काम किया है यहीं पर उसका एनकाउंटर होना चाहिए। बाकी जो आसपास की जो बच्चे हैं वो भी सेफ रहे, उनका दिल भी थोड़ा सा मजबूत हो कि हम लोग सेफ हैं। अगर 9 साल की बच्ची सेफ नहीं है तो फिर पूरी दिल्ली में कोई भी सेफ नहीं है। बच्चियों को कैद रखने से अच्छा है कि ऐसे दरिंदों को गोली मार दी जाए ताकि बच्चों का थोड़ा हौसला बढ़े। 9 साल की बच्ची वो बच्ची है, उसकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, उसका पूरा बचपन उसको देना चाहिए। अगर 9 साल का बच्चा सेफ नहीं है तो फिर कौन सेफ है दिल्ली के अंदर? ये मुस्ताबाद पूरा क्राइम का अड्डा बन चुका है। हर महीने हर 15 दिन यहाँ पर एक से एक बढ़कर क्राइम होता जा रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम उठाने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। 9 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक कि बूढ़ी औरतें भी फिर सेफ नहीं है। ये यहाँ थी, देश की युवती थी और बता रही थी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जिस ढंग से वारदात हो रही है दिल्ली में लगातार, तो कोई सेफ नहीं है तो 90 साल की महिला भी सेफ नहीं हो। जी फांसी की सजा हो, तड़पा के मारा जाए। इन्हें छोड़ा नहीं जाए ऐसे दरिंदों को भी, कहीं से कहीं तक भी। मैम देखिए, ये 9 साल की बच्ची ना हिंदू जानती थी ना मुस्लिम जानती थी। सुन लीजिए, उसको क्या ज्ञान था? उसको कोई ज्ञान था? अभी उसने कदम रखे थे, दुनिया देखती है अभी आगे, समझती अपनी आइडियोलॉजी से, विचारधाराओं से दुनिया को बताती क्या है नहीं है, और उससे पहले उसका जीवन समाप्त कर दिया गया। बेटा आइए। फांसी लगनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए हर हालत में, और उसको सजा भी यहीं पर मिलनी चाहिए जहाँ पर उसने क्राइम किया है। जो गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनको ऐसा महसूस हो कि हम सेफ हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ है तो पुलिस ढील डाल रही है। अगर पुलिस वालों की बहन बेटी होती तो फिर क्या करते वो? फिर क्या करते वो? कहाँ जाते फिर? जो इतनी ढील डाल रहे हैं पुलिस वाले क्यों डाल रहे? इसी केस में नहीं, वो हर केस में ढील डालते हैं, वो हर केस में ढील डालते हैं पुलिस वाले। जो रात उन्होंने लाठी चार्ज करिए, क्यों करिए? किस बात पे करिए? जी आपका कहना जो है पुलिस के प्रति आप लोग का दुख है, मैं समझ सकता हूँ दुख है, लेकिन क्या है पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम करती है, उसको अपने तरीके से काम करने दिया जाए। हाँ, रही बात आपकी बात सरकार तक पहुँचाने की, मैं जरूर पहुँचाऊंगा, ये बात मैं कहता हूँ। जी जनाब, बिल्कुल क्या सही, आप सही कहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भी शूटिंग कोर्स रहा हूँ, पुलिस अगर टाइम ले रही है, कुछ सोच रही है, कुछ समझ रही है, कुछ जानने का प्रयास कर रही है, तो वो चीज़ को मैं एक्सप्लेन पब्लिकली नहीं करना चाहूँगा। उस बात को मैं समझ सकता हूँ, जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, कई बार शेर अगर पीछे हटता है तो पीछे नहीं हट रहा है, तो ओवरटेक ले रहा है। ठीक है, असली मुजरिम का पकड़ना बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल हर हालत में पकड़ना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का जो आक्रोश है, जो लोगों की संवेदना है, जो दुख है, अगर जल्दी कार्रवाई हो जाता है संतोष मिल जाती है, लोगों को संतोष मिल जाती है, चलो यार कार्रवाई हुई, और अभी लोग छपटा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो और ज्यादा उनके प्रति विश्वास खराब होता है। चाहे पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, सामाजिक संगठन क्या कर रही है, मीडिया क्या कर रही है, सब पर सवाल उठता है। ये थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पर होगा, काम पूरा हो जाएगा, उम्मीद है। गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है काम हो जाएगा। अगर थोड़ा जल्दी करें और बेहतर। ये काम थोड़ा इससे आगे को होता ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता। चलिए कोई नहीं, हम दिखा रहे थे आपको, सभी ढूंढते सारे ढूंढते, अगर जहाँ से हटके होता था। अगर ये जवानी एरिया में होता है, मुसलमानी एरिया, तो इसमें सभी ढूंढते हैं। SHO भी लग जाता, पुलिस भी लग जाती, मुसलमान का नहीं है सवाल, हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल है इंसानियत का इंसानियत का सवाल सबसे मेन चीज।
जी, अगर हिंदू मुस्लिम का केस होता तो इसको ज्यादा तूल मिलता, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ यही है बस। अगर मुस्लिम लड़का होता, हिंदू लड़की होती और लड़का होता, बता दोनों अलग अलग होते तो ज्यादा तूल मिलता है। हाँ तो ज्यादा देखो जितनी पब्लिक है ना यहाँ पे, इतने टुकड़े उसके होने चाहिए। जी हाँ, सबके हिस्से में आने चाहिए, जितने इसके टुकड़े चाहिए सबके हिस्से मैं नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोग से, अपने भारत की जनता से, आपकी भारत की जनता से कहना चाहूंगा, जो देखिए जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हिंदू मुस्लिम से हट करके आप कुणाल वाला हत्या को क्या मानते हैं? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है हमारी, मेरे हम क्या बोल हमारी हिंदू मुस्लिम देखिए ये ठीक घटना नहीं। मैं ज्यादातर जो ये वारदात हो रहा है आपस में जानने वाले ही करते हैं। अब देखो जानने वाले को सब पता रहता है ये बेटी किसकी किसकी नहीं है। कोई अनजान होगा तो वो जैसा लोग देखेगा इस घर में लड़की है ही नहीं है, किसकी किसकी नहीं, उसको डर रहेगा। क्या वो जो निर्दयी था, जो दरिंदा था, वो पहले से बच्ची को जानता था? नहीं नहीं, ये भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते, हम इतने दिनों से रह रहे, किसी को नहीं पता फ्लैट में रहता है, क्या पता कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, वो नहीं जानता। वो रेंट पर रह रहा है या उसका अपना मकान? नहीं नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी पे ले रखा है, सिक्योरिटी पे ले रखा है उन्होंने। मकान किसी होकर का दोनों खरीदे उसके भाई ने। कितने साल से रह रहे हैं? भाई ये भी नहीं पता हमें तो। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता कि कहाँ है किसका नहीं है। जो नहीं पता होता तो अनजान आएगा। आपको क्या लगता है, कोई बदले की भावना से की गई है या एक आतंक अपराधी किया है? तो कोई भी किसी से कोई दुश्मन आगी नहीं है, ये आदमी बहुत सीधे सही है, बच्चे भी सही है, कोई ऐसी बात नहीं, दुश्मन आगी से भी नहीं कहा। वो बस भेड़िया था, उनने भेड़िया ने उस लड़की को लपक ली। भेड़िया एक बार भेड़िया भी तरस कर लेगा जानवरों पे, के इंसान को नहीं खावे, उन्होंने तो तरस ही नहीं करा। उसके बहन है, भतीजे है, उसके बेटी खुद हुई है, उसने ये भी नहीं पता मैं किसकी बेटी को खा रहा हूँ मैं। फिर सूटकेस में बंद कर दी। कितना बड़ा जुल्म है ये, देखो आप। बेटी सबकी एक सी होती है, केस की बेटी है, कल को हमारी बेटी के लिए उसको फांसी नहीं हुई, कल को हमारी बेटी भी जाएगी, और की बेटी भी जाएगी नहीं जाएगी, बताओ आप। उसको फांसी हो जावे, नंगा करके उसको खंबे का बांध के एक तक डला सब मारेगा तो जब मर जाएगा वो। सरकार में इतनी हिम्मत नहीं मारने की है तो हमें पकड़ा के दे देंगे, बस खुद मार देंगे, एक तक डला मारेगा जब मर जाएगा वो। कोई देखिए कानून अपना काम अपने हिसाब से करती है। सब बच्चे डरेंगे कि हमें बुरा काम नहीं करना, अपनी माँ बहनें समझेगा, बेटी समझेगा, वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। जो रोकना है तो ये तो कल हो होगा, देख लो कल फिर होएगा, सब कह देंगे उसका नहीं कुछ बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं इसको, जो मुलजिम था वो आतंक अपराधी उसको बोल सकते हैं, भेड़िया था। हाँ जी भेड़िया ये, वो तो कोई रंजिश नहीं थी। देखो भाई भेड़िया होगा नहीं होगा, वो बताओ, आप सभी बताओ, आप बताओ। चलो कोई हैवान ही ऐसा है, उसके एक तक फीस करते तो जब भी सब्र नहीं आएगा। वो लड़की वालों को नहीं, हमें सबको भी सब्र नहीं आएगा। उसने क्या करा, अनमोल बच्ची के साथ में, अनमोल बच्ची, उसको बच्चे को यही नहीं पता कि मैं किधर रास्ते को जा रही हूँ, उसको पता होता तो क्यों जाती हो। पर ये बताओ, जर्सी बच्ची, अनमोल बच्ची। बच्चे का 9 साल की बच्ची थी, उसके साथ गलत काम हुआ है। क्या लगता है? गलत हुआ है तो देखिए हिंदुस्तान में रहते हैं, बच्ची हमारी हो या हाँ, बच्ची हमारी बच्ची है सबकी। हाँ जी। और वो 9 साल की बच्ची, दूध पीती बच्ची, आप बोल सकते हैं बिल्कुल एकदम टीन एज की बच्ची, ठीक है, बिल्कुल एकदम जो अभी सब बिल्कुल छोटी बच्ची, उसके साथ जो सुनने में आया है पूरा देश सुन रहा है। हाँ, उसको सजा फांसी होनी चाहिए, सीधा फांसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप निष्पक्ष होकर बोले हैं, आप लोग सभी भारतीय हैं, निष्पक्ष होकर बोले हैं। जी सर, बच्चे बोलिए, आपकी ही बहन होगी, आपकी बेटियां होंगी, आपकी भी होंगे, है कि नहीं? जी बोलिए, क्या हुई, कैसे हुई? इनकाउंटर, उसकी गर्दन कटनी चाहिए, बस पूरी गर्दन कट के पूरे उसे बोलने में घुमाना है। पुलिस वालों के बस नहीं है तो पब्लिक को हवाले कर दे, उसे पकड़ के लाके, बस यही चाहते हैं हम, उसे इंसाफ मिले बच्ची को, जरासी को। नहीं, पहले से भी उसकी ये नजरिया रहा है, उसका आत रहा है कि अचानक से वो इस तो कई बच्चियों का था, लेकिन वो बच्ची बेचारी मासूम थी, उसने क्या, आ रही हूँ अंकल चाबी देने, उसने चाबी फेंक के बुलाई, उसे आधे जीने पे से पकड़ के ले गया। बताइए कितने सुनने में, बेटा इसे सुनिए, कितना सुनने में, कितना जो है लोग जो है सुनने में, देखने में, जहाँ जहाँ ये समाचार जा रही है, लोग जो है इसको एक राक्षसी प्रवृत्ति बोल रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति बोल रहे हैं। ये कोई मानव नहीं कर सकता, मानव नहीं कर सकता। और मैं कहता हूँ सभी घर में बेटियां हैं, सबके घर में बहू हैं। जी
जी सर थोड़ा 7 तारीख की रात की घटना थी। उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं था, इस आगे रहता हूँ मैं D2 में। क्या है, उस बच्चे के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम से आई, सुनने में आया कि ऐसे ऐसे वारदात हुई, लेकिन उस दरिंदे ने बहुत गलत करा। क्या करा, उस दरिंदे के साथ फांसी। क्या नाम था उसका? नाम से तो मैं वाकिफ हूँ नहीं। नाम तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नेहरू बिहार में खड़ा हूँ, जहाँ पर 9 साल की बच्ची को एक नौशाद नामक, मैं बोलूँगा हत्यारा बोलूँगा, उसको राक्षसी बोल सकता हूँ, ठीक है। उसको इसके अलावा कोई नाम नहीं होगा, उसके लिए उचित नाम नहीं होगा। और जी, और वो देखिए एक मासूम बच्ची के साथ किस प्रकार अपने फ्लैट में बुलाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके बाद पीस करके सूटकेस में भर करके फ्लैट में बंद कर देता है। यही है बात जो हमें सुनने में आया है मीडिया के माध्यम से, और हम भी दौरे यहाँ पे। देखो जी, पूरी बात तो हमें पता नहीं है, हम यहीं रहते हैं करीब में, मोहम्मद उबैद नाम है मेरा। बस यही कहना चाहते हैं हमारी जो सरकार है उससे, ये रेप होने और बच्ची को उड़ाना जब तक नहीं रुकेगा, जब तक इस पर सजाए मौत लागू नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये खुले, इनको पता है थोड़े वक्त के बाद हम लोग खुल जाएंगे, जमानत पे बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए बेखौफ सारी चीज़ें ये हो रही हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर ये काम करने वाली की जो सज़ा है, उसको ज़मीन में दफन करके सर बाहर निकाल के, और सारे जो मोहल्ले के लोग हैं पत्थर से उसको मारें जब तक वो उसकी गर्दन न टूट जाए, जब तक वो मर न जाए। हम हर चीजों को एक हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। अरे बच्ची हमारी हो या आपकी बच्ची के साथ हुआ, हम नहीं खड़े होंगे? क्यों नहीं खड़े होंगे? क्यों नहीं खड़े होंगे? खड़े होंगे, कौन खड़े होंगे? खड़े होने चाहिए। आपकी बच्ची हो या हमारी बच्ची हो, बच्ची किसी की, भारत की बच्ची थी वो ना हिंदुस्तान की, ना मुस्लिम की बच्ची थी, ना हिंदू की बच्ची थी, वो भारत की बच्ची थी, भारत की बच्ची थी। और जिस भारत की बच्ची के साथ ये निर्ममता हुई है, अगण्य अपराध हुए हैं, उसको इन लोग क्या कहते हैं आप सरकार से बोलिए, मैं पहुंचाऊंगा आपकी बात सरकार तक। सजाए मौत। सिर्फ इसको ही नहीं, ये काम करने वाला कोई भी हो, उसको सिर्फ सजा देगी तो हम मार देंगे। हाँ, सरकार अगर नहीं फांसी देगी तो हम मार देंगे, पब्लिक मार देगी। हम खुला कहते हैं, हाथ आज नहीं आया कल तो आएगा, एक दिन तो आएगा, हम मार देंगे। हाँ, तो बचेगा तो है नहीं। बस ये जब गलत करा गलत होगा। ये चीजें जब तक होती रहेंगी, जब तक सजाए मौत लागू नहीं होगी। बस हमारी विनती इतनी है, ये काम करने वालों को बस तुम 2-4 ऐसे जो है ना लाइव दिखाना चाहिए, सारी पूरी दुनिया देखे कि भाई हिंदुस्तान में ये कानून लागू हुआ है, रेप करने वालों के साथ ये जो है, जो हमारी सरकार इस तरीके से सजाए मौत देती है, उसके बाद सिर्फ 2-3 इस तरीके से लाइव दिखाते हैं, उसके बाद फिर देख लेना जीरो जो है ना, बिल्कुल 0% हो जाएगा। इस तरीके के कोई होगा ही। ऐसे कोई जो हिम्मत नहीं कर पाएंगे हमारे देश में, हमारी बच्चियों को, जहाँ हमारी बच्चियों को पूजा जाता है। बच्ची क्या है? भगवान का रूप है। अरे जिस बच्ची को बोध नहीं है, अभी उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसके साथ, ठीक है, वो तो मासूम है, उसे पता ही नहीं जब चलेगी पर वो समझदार होती क्यों जाती? वो समझती थी हिंदू मुस्लिम। बताइए, 9 साल की बच्ची को पता था? बताइए बच्चा, अब सभी लोग बताइए दिल पर हाथ रख करके, उसको कुछ पता था क्या? ठीक है, तो आप बुलाओगे, वो आपके पास आ जाएगी, आप बुलाओगे आपके पास चली जाएगी कि अंकल जी किसी काम के लिए बुला रहे हैं, बस। उसे क्या पता हुआ है? वो तो बच्ची है, आप बुलाओ वो बात आएगी, कोई और बुलाओ उसके बाद। देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मैं जैसे ही बात करना शुरू किया तो हर लोग एक मुंह से बोल रहे हैं कि उस हत्यारे को सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर होना चाहिए, लाइव होकर के उसको ऐसी सजा देनी चाहिए जो भारत के इतिहास में कोई जो है फिर दोबारा जुर्रत न कर पाए।